शिमला जिला के नारकंडा और आसपास में बर्फबारी के बाद ठंड से ठिठुर रहे लावारिस छोड़े गए पशुओं को आश्रय देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पशुपालन विभाग और गौ सेवा आयोग ने गौसदन संचालकों की मदद का भरोसा देते हुए उन्हें गौसदनों में ले जाने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के सहयोग से नारकंडा से 50 से अधिक पशुओं को रेस्क्यू किया गया। गीता महिमा गौशाला नोगली दत्तनगर, श्री हरिकृष्ण गौशाला रामपुर के संचालकों ने भी मानवता के आधार पर पशुओं की दुर्दशा को देखते हुए अपने गौसदनों में अधिक से अधिक ऐसे पशुओं को रखने का प्रयास जारी कर दिया है। नारकंडा से लाए गए 35 पशुओं को दत्तनगर में रखा गया है, जबकि 14 पशुओं को रामपुर की गौशाला में आश्रय दिया गया है। पशु चिकित्सक कुमार सेन डॉक्टर भूपेश ने बताया कि गौ सेवा आयोग के निर्देशानुसार विभाग ने अपने कर्मचारियों के सहयोग से नारकंडा और आसपास में ठंड से ठिठुर रहे आवारा पशुओं को इकट्ठा कर गौसदनों में भेजने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पशुओं को दत्तनगर और रामपुर गौसदन में भेजा गया है। जैसा कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन अशोक शर्मा जी हैं कि डायरेक्शन से हमारे डिप्टी डॉक्टर सुनील चौहान को डायरेक्ट किया कि बर्फ़ के कारण जो ये पशु नारकंडा और रोडी के बीच थे, ये ठंड के कारण मर रहे थे और इनको 2-3 दिन से रहने के लिए तो उन्होंने जो गौसदन रामपुर में है उनको डायरेक्ट किया कि रामपुर और दत्तनगर में कि ये गौ जितने भी आवारा पशु है उनको वहाँ पे शेल्टर दिया जाए ताकि ये ठंड से बच सके। तो उनकी डायरेक्शन से डिप्टी साहब की और गौसदन सेवा आयोग की हेल्प से हमने अभी तक 50 के आसपास पशु रेस्क्यू कर लिए और उनको दत्तनगर भेज दिया गया है। यहाँ पशु ने बहुत सारा आतंक मचा के रखा था, बहुत सारे पशु थे, बर्फ यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, सेब के बगीचे बर्बाद हो गए। हम लोगों ने 600-700 के पेड़ इटली वगैरह से बाहर से ला के वर्डवुड के लिए लाए थे, वो सारे नुकसान हो गया हमारा। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इन पशुओं का समाधान करें, जैसा कि गौशाला वाले बेचारे रामपुर और दत्तनगर ये और नोगड़ी वाले बेचारे ये लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सहयोग दिया, हम लोगों ने गाँव वालों ने भी प्रोत्साहन दिया इसमें। वहीं हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि उन्होंने सरकार और पशुपालन मंत्री के निर्देशानुसार नारकंडा और आसपास से ठंड में ठिठुर रहे पशुओं को गौशालाओं में भेजने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया और आयोग ने भी अपना काम यथार्थ किया। तो आज वो गौएं 40 गौएं दत्तनगर गौशाला में भेज दी गई और 30 गौएं रामपुर गौशाला में। जो कुछ बची हैं वहाँ पे वो शायद एक आधे दिन में वो वहाँ से भी गौशाला के लिए भेज दी जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि कोई गोवंश रोड पे नहीं दिखना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है। हमारे मंत्री जी भी चिंतित हैं इस विषय पर। तो और भी जिलों में जहाँ कहीं गोवंश सड़कों पे घूम रहा है, लक्ष्य तो 2022 का दिया गया है, लेकिन उस लक्ष्य से पहले ही ये गोवंश सारा गौशालाओं में गौ सेंचुरियों में अंदर कर दिया जाएगा। पांवटा साहिब में इन दिनों शहर में कई जगह गलियों को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, पर यह विकास का कार्य लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है। दरअसल पांवटा के बद्रीपुर स्थित शमशेरपुर में वार्ड 5 यमुना विहार कॉलोनी की आईपीएच विभाग द्वारा सड़कों की खुदाई किए जाने के बाद सड़क का सारा मलबा नालियों में भर दिया गया है, जिससे वहां के रहने वाले कई परिवारों को बदबूदार गंदगी की समस्या झेलनी पड़ रही है। परिसर में एक परिवार भी अपने बच्चों के साथ रह रहा है, जिन्हें घर से बाहर आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे स्कूल परिसर में गंदगी और बदबू फैली हुई है। बार बार आईपीएच विभाग और नगर पालिका से आग्रह करने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी यह संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब आईपीएच विभाग के कार्यालय के फोन नंबर पर बात करने की कोशिश की गई तो वहां घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारी भी आश्वासन ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गलियों की सफाई कल करवाई जाएगी। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज लगभग 2 महीने हो गए हैं। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 2 में सीवरेज का काम चला हुआ था आईपीएच के द्वारा, जो है ना, जो कि 2 महीने से बिल्कुल गड्ढे पड़े हुए हैं ना, किनारे किनारे मिट्टी पड़ी हुई, इसको उठाने का कोई भी समाधान नहीं है। आईपीएच को कहते हैं नगर पालिका करेगा, नगर पालिका कहते हैं आईपीएच वाले करेंगे। हमें यही नहीं मालूम कि ये इस काम को कौन करेगा। खुदाई तो कर गए, अब खुदाई करने के बाद ये ढेर कौन उठाएगा, गड्ढे कौन भरेगा, हमें इसके बारे में। मैं ये नाली 10 साल पहले बनी थी,
जो कि उसके बाद एक दिन भी नहीं चली। जहां मर्जी से बंद रहती है, कोई सफाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अब ये गली बनाने के नाम पे सारी तोड़ दी गई। ठेकेदार ने तोड़ने के बाद कोई इसमें सफाई नहीं की, सारी नाली में ईंटें भर दी गई। आने जाने वालों को तकलीफ है, घरों के आगे पानी भरा है, नालियों के अंदर पानी भर के घरों के अंदर घुस रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। नूरपुर के संतरे की पूरे देश में अलग पहचान है। नूरपुरी संतरे को नागपुरी संतरा भी कहा जाता है। लुप्त हो रहे संतरे के लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। इस बार बागवानों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि उनकी संतरे की फसल अच्छी हो सकती है, पर कुदरत की बेरुखी के चलते बारिश समय पर न होने से संतरे का अच्छा विकास नहीं हो पाया है। बागवान किसान पूरा साल मेहनत करता है और संतरे का सीजन 2-3 महीने ही होता है। इस बार बागवानों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि उनके संतरे की फसल अच्छी हो सकती है, पर कुदरत की बेरुखी के चलते बारिश समय पर न होने से संतरे का अच्छा विकास नहीं हो पाया है और बागवान इस बार असमंजस में है। सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बागवान को खास करके संतरे की पैदावार को लेकर इस बार कोरोना की वजह से सब जगह मार पड़ी है। अगर संतरे की फसल का विकास अच्छा नहीं हुआ है तो दूसरी ओर कोरोना की वजह से व्यापारी भी कम ही आ रहे हैं। नूरपुर के संतरे की पूरी देश में अलग ही पहचान है। यहाँ पर पंजाब, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान के व्यापारी संतरे की फसल खरीदने आते हैं। नागपुरी संतरा बाहर से आता है। अगर यहाँ इंदौरा नूरपुरी संतरे की पैदावार का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में सरकार कोई बागवानों किसानों के लिए संतरे की पैदावार बढ़ाने की जानकारी देने में सहयोग करे तो यहाँ के बागवानों किसानों की संतरे की पैदावार बढ़ेगी। वहीं बागवानों ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि संतरे की लुप्त हो रही फसल को दोबारा बढ़ावा देने के लिए किसानों बागवानों को सरकार जागरूक करे। नूरपुर का जो संतरा है, ये नागपुरी संतरा तो बोला जाता है, लेकिन नूरपुर का जो संतरा है उसकी अलग पहचान है पूरे भारतवर्ष में। और जब भी किसान जो बागवान है, जो इस बार बागवान जो काफ़ी सोच रखा था जिन्होंने कि हमारी फसल जो है वो अच्छी होगी, लेकिन कुदरत का भी कुछ मार है, जैसे इस बार बारिश नहीं हो सकी है, जिसके कारण ग्रोथ नहीं बन पाई है संतरे की। लेकिन बागवान जो मेहनत करता है पूरा साल, उसको 1 महीना या 1.5 महीने का फसल का ये सीजन होता है, लेकिन उसमें अब वो कुछ असमंजस में है। बाकी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि सरकार उनको फार्मर्स को, किसानों को इसके प्रति जागृत करे कि फसल में क्या क्या प्रावधान होते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो नूरपुर का संतरा है, जिसकी वजह से नूरपुर क्षेत्र की एक पहचान हुआ करती थी, अब इस क्षेत्र से धीरे धीरे ये संतरा समाप्त हो गया है। इसके क्या कारण है संतरा समाप्त होने के कारण? क्योंकि बागवानों के इसके ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, इससे बागवानों की इससे आर्थिक आय बढ़ती थी। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो संतरा हमारे इलाके का लुप्त हुआ है, इसको दोबारा फिर से सर्वाइव करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। अगर इसमें कोई मिट्टी का कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है या कोई ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, वो किसानों को पता होने चाहिए। और किसानों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जिससे किसानों की कोई किसी तरह की मदद नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि किसान या बागवान जो भी हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस संतरे को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार विशेष पंख उठाए, ताकि नूरपुर और इंदौरा और ये हमारा जो इलाका था, एक इस संतरे की वजह से जाना पहचाना जाता था, जिसे छोटा नागपुर कहते थे, इस इलाके को फिर से नया जीवन दान मिल सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।